हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों, यहाँ पे पेनी स्टॉक है, ये स्टॉक बेसिकली, और इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बहुत छोटी, मात्र 49 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो यहाँ पे काफ़ी छोटी कंपनी है एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। इसी कंपनी के अबाउट हम जानेंगे आज इस वीडियो में, प्लस इनके जो Q3 क्वार्टर के अपडेट है उसके अबाउट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं दोस्तों कि यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूं। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। बेसिकली ये कंपनी काफ़ी पुरानी नज़र आती है। 1985 में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, और इस कंपनी का जो बिजनेस है फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट आपको देखने को मिलता है। और इसकी पी अभी 15 की पी पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक फिलहाल। ₹1 इसका बुक वैल्यू है, तो अपने बुक वैल्यू से स्टॉक नीचे है। अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 0.43 का देखने को मिलता है, तो अपने बुक वैल्यू से नीचे है। तो इसका कहीं ना कहीं कंपनी को आने वाले समय में शेयर होल्डर को कहें कि यहाँ पे फायदा देखने को मिल सकता है कि जब अपने बुक वैल्यू पे भी जाएगा तो यहाँ पे शेयर होल्डर को मुनाफा दे सकता है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कंपनी नहीं पे करती है। वहीं पे ईपीएस की देखें तो 0.03 पैसा यहाँ पे ईपीएस जनरेट करती है। प्रमोटर यहाँ पे पूरा अपना स्टेक सेल करके निकल चुके हैं। डेप्ट इक्विटी जीरो है, डेप्ट यहाँ पे जीरो कंपनी के ऊपर है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज कुछ भी नहीं है। इस चीज़ का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिजर्व भी कंपनी के पास 8.73 करोड़ का फिलहाल आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें एफआईएस एंड डीआईएस की, तो यहाँ पे एफआईएस एंड डीआईएस की कोई भी हिस्सेदारी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं ग्राम नंबर प्राइस है जो 85 पैसा का, जो यहाँ पे अभी प्राइस से एक तरह से ग्राम नंबर प्राइस है जो अभी का प्राइस से अगर आप देखें तो ऊपर है। तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो कंपनी को चला रही है, यहाँ पे रिटेल निवेशक एक तरह से कह सकते हैं जो कंपनी को यहाँ पे रन कर रही है। अगर आप देखें इनमें से कट्यानी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 1.39% की स्टेक है। हेलॉट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड जिनके पास 1.04% का स्टेक आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों है जो बड़े निवेशक हैं एक तरह से। बाकी एक तरह से देखें तो यहाँ पे जो भी होल्डिंग है यहाँ पे रिटेलर के पास है। और यहाँ पे कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर इस पे अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पे कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स में कंपनी ने 41 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट किया है, जो पिछले साल से यहाँ पे मल्टीफोल्ड एक तरह से जंप देखने को मिला है। और प्लस इनकी मार्जिन भी बढ़ोतरी हुआ है दोस्तों। साथ में अगर आप देखें तो हालांकि इनका रेवेन्यू है जो 3.65 करोड़ से यहाँ पे घट के 2.13 करोड़ रह गया। तो ये इनका रेवेन्यू है जो कभी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, कभी यहाँ पे घट जाता है बिल्कुल। तो इस तरह से देखने को मिलता है। फाइनेंस प्रॉफिट अगर आप देखें तो कंपनी की जो यहाँ पे कम हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें अदर इनकम निगेटिव गया था, इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी लॉस में चली गई थी। लेकिन यहाँ पे इस बार अदर इनकम जीरो रहा, तो यहाँ पे कंपनी एक तरह से प्रॉफिट यहाँ पे पब्लिश कर पाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी ने टैक्स भी पे किया है 28.07% का। तो यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव रिजल्ट रहा, एक तरह से कह सकते हैं Q3 क्वार्टर का। और इसके पहले भी क्वार्टर के जो रिजल्ट्स कंपनी ने पब्लिश किया है, इसमें कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही है। तो कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंटिन्यू प्रॉफिट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे अभी की जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे गिर चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे कंपनी एक तरह से 2014 में अगर आप देखें तो 32 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी और मात्र 93 लाख का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। आज के डेट में कंपनी 7 करोड़ 90 लाख का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रही है और 3 करोड़ 19 लाख का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो अच्छी खासी यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट बना रखा है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनाया, कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया।
वहीं पे अगर आप देखें मार्जिन जो पहले गिर रहा था कंपनी का, यहाँ पे कंटिन्यू मार्जिन कम हो रहा था, वो यहाँ पे मार्जिन में रिकवरी देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पे पेनी स्टॉक है, पेन जरूर देगा, लेकिन लंबे समय के निवेशक के लिए यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने की चांसेस नहीं है। हालांकि यहाँ पे जब प्रमोटर नहीं होते तो ट्रस्ट जरूर यहाँ पे कम होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी भी पेनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो आप सोच समझ कर लगाएं और पूरी एनालिसिस करें, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों। इस चीज़ का भी बिल्कुल आप ध्यान रखें कि मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इसका बिल्कुल आप ध्यान रखें। और दोस्तों यहाँ पे एएनसीएल रिसर्च फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का अबाउट मैंने आपको यहाँ पे जो भी अपडेट था, डिटेल्स जानकारी थोड़ी सी था यहाँ पे जो मैं आपको दे चुका हूँ। और फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।